आज हम रामायण के उस नारी की बात करेंगे जिनके सतीत्व का तेज तीनों लोकों में व्याप्त था। रामायण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब वनवास के दौरान एक दिन पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और सीता जी महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे, तब सती अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म संबंधित ज्ञान दिया था और साथ ही साथ उन्हें अखंड सौंदर्यवती होने के लिए औषधि भी प्रदान की थी। परंतु यहाँ पर सती अनसुईया के बारे में इतना ही बोलना काफी नहीं होगा, तो चलिए हम आपको सती अनसुईया से संबंधित एक कथा सुनाते हैं। पतिव्रता देवियों में अनसुईया का नाम सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थीं। एक बार स्वर्गलोक में ब्रह्मांड, लक्ष्मी और गौरी में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तभी वहां पर गुजरते हुए नारद ने इन देवियों की बात सुनी। नारायण नारायण। नारद ने बोला कि अत्रि मुनि की पत्नी सती अनसुईया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। इस बात को सुनकर तीनों देवियों को ईर्ष्या होने लगी। वे सोचने लगी, ऐसा कौन हो सकता है जिसकी चर्चा स्वर्गलोक में भी हो रही है। उन तीनों देवियों ने अपने अपने पति त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश से यह आग्रह किया कि वे पृथ्वी लोक पर जाएं और सती अनसुईया के पतिव्रता को खंडित करें। तीनों देवों ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की। बार बार समझाने के बाद भी तीनों देवियां नहीं मानी। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव यति का वेश धारण कर पृथ्वी लोक पर पहुंचे। उस समय अत्रि ऋषि कुटिया में नहीं थे। तीनों देव एक ब्राह्मण के वेश में सती अनसुईया की कुटिया में भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार करने के लिए सती अनसुईया ने जैसे ही उन्हें भिक्षा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अरे यह क्या! तीनों देवों ने एक साथ बोला, हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप अपने सभी वस्त्रों को अलग रखकर भिक्षा देंगी। क्षण भर के लिए सती अनसुईया भ्रमित हो गई। उनके लिए तो संकट काल का समय था। तभी उन्होंने अपने पति अत्रि ऋषि का स्मरण किया और अपने सतीत्व के प्रभाव से उन्होंने जान लिया कि यह कोई और नहीं है बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। वे मंद ही मंद मुस्कुराईं और अपने सतीत्व के प्रभाव से तीनों देवों को पल भर में शिशु बना दिया। तीनों देव अब सती अनसुईया के गोद में खेलने लगे। उन्हें इस तरह से उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके चेहरे के, उनके बाल लीला को देखकर उनके अंदर एक ममत्व की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने तीनों देवों को दूध पिलाया, लोरी सुनाई और झूला झुलाया। बहुत देर बीत गया। जब तीनों देव स्वर्गलोक नहीं पहुंचे, तब तीनों देवियां परेशान होने लगीं और वे उन्हें ढूंढते हुए अत्रि ऋषि के कुटिया में पहुंची। तीनों देवियों ने जब अपने अपने पति को बालक के रूप में देखा, तब वे बहुत द्रवित हो गईं। उन्होंने माता अनसुईया से क्षमा मांगी। अनसुईया उन पर पानी छिड़ककर उनको पुनः उसी रूप में उनको वापस ले आई। इस तरह से तीनों देवों ने उनसे खुश होकर, उनके सतीत्व से प्रभावित होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। सती अनसुईया ने कहा, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आप तीनों मेरे ही कोख से पैदा हो।